हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं किसलय। वीडियो देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है यूज़फुल है तब आप उसको शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की, कि वो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है जो कि आज सीए के दिन, सीए डे 1 जुलाई के दिन आपके इंस्टीट्यूट ने किया है। जैसा कि आप इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट देख रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जामिनेशन जुलाई 2021, ठीक, जो एग्ज़ाम जून में होने वाला था वो आगे आके जुलाई में हो गया है। इस एग्ज़ामिनेशन की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको समझना बेहद ही ज़रूरी है। अगर उनके पॉइंट्स को आप नहीं समझते हो तो आपसे गलती हो सकती है, और दिल गलती कर बैठता है। तो समझिए, जैसा कि पहला पॉइंट दिया हुआ है, एन एग्जामिनी शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ ऑप्टिंग आउट इफ he/she personally or any of his/her family member residing at the same premises has suffered COVID-19। ठीक, ये ऑप्शन उन बंदों के लिए है जो या तो पर्सनली अफेक्टेड हो कोविड-19 से या उनका कोई फैमिली मेम्बर, लेकिन एक कंडीशन उन्होंने दिया कि फैमिली मेम्बर उनके साथ रह रहा हो। ऐसा नहीं कि उनका जियोग्राफिकली अगर सेपरेटेड है तब अप्लाई नहीं होगा। जियोग्राफिकली सेपरेटेड का मतलब ये हुआ कि मान लो आप कहीं और रह रहे हो, आपकी फैमिली कहीं और रह रही है, तो उस केस में नहीं माना जाएगा। लिखा हुआ है रिसाइडिंग एट द सेम प्रेमाइसेस, दोनों एक ही घर में रह रहे हो, आपके फैमिली मेम्बर। होता है कई बार कि आप कहीं और रहे हो, हॉस्टल्स में रह रहे हो, तो बाहर फैमिली आपकी कहीं और रह रही होती, तो इस केस में ध्यान रखिएगा। एंड द फैक्ट इज सो सर्टिफाइड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो रिजल्ट है वो कोई सर्टिफाइड मेडिकल डॉक्टर्स या प्रैक्टिशनर उसको सर्टिफाइड करेगा उसको कि ऐसा आपके साथ हुआ है। ठीक है। he of which he/she is unable to appear in the ensuing exam or for that matter is disabled in preparing for the examination। ये आगे बढ़ते हैं। इन सच केसेस जुलाई 2020 एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसीडर एज एन अटेम्प्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ऐसा होता है तो आपको जुलाई 2021 नहीं देना है और वो आपका अटेम्प्ट भी काउंट नहीं होगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट, सच एग्जामिनी विल बी परमिटेड टू अपीयर इन द सब्सिक्वेंट नेक्स्ट एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन नवंबर 2021। ऐसे बंदों को नवंबर 2021 का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, फॉर ओल्ड एज न्यू सिलेबस, वो बात की बात है, ओल्ड एज न्यू जो भी आपका होगा। ठीक है, ठीक। सच एग्जामिनी नीड नॉट प्रोड्यूस RT-PCR रिपोर्ट इफ मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर हिमसेल्फ हरसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि उसके लिए बेटा कोई RT-PCR रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पास सिम्टम्स हैं और अगर डॉक्टर स्पेसिफिक करता है कि नहीं सिम्टम्स हैं, तो आपको ऑप्ट आउट का ऑप्शन मिलेगा और ये काउंट नहीं किया जाएगा। ये उन्होंने चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बताया, आगे थोड़ा खुल के खेलने की कोशिश किए हैं। ठीक है, क्या है? एज रिगार्ड्स एग्जामिनी अफेक्ट ड्यू टू लॉकडाउन ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन। रिलेवेंट पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिनेशन का जो रिलेवेंट पीरियड है उसमें अगर वो लॉकडाउन से अफेक्टेड होता है, such examinee are entitled to opt out and July 21 examination will not be treated as an attempt। उसका attempt treat नहीं किया जाएगा। ठीक, such examinee would be permitted to appear in the subsequent next examination to be held November 2021 for the old as new syllabus। ठीक, तो अगर लॉकडाउन की वजह से कोई अफेक्टेड होता है
तो भी आपको ऑप्ट आउट का ऑप्शन मिलेगा। इसको और क्लियर किया अगले पॉइंट में, सुनते जाइएगा। इफ एनी एग्जामिनी while appearing in July 2021 examination and in the midst of that suffer from COVID-19, आप एग्जाम दे रहे हो, एक या दो पेपर देने के बाद आपको फील होता है कि आपके अंदर सिम्टम्स हैं या कुछ ऐसा, तो इज अनेबल टू अपेयर इन द रिमेनिंग सब्जेक्ट वुड बी इंटाइटल्ड टू ऑप्ट आउट। तो आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट का पेपर मतलब एग्जामिनेशन नहीं देना है, आप ऑप्ट आउट कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में आपको वापस से सारे एग्जाम देने होंगे, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। लिखा he/she कैन अपीयर इन द सब्सिक्वेंट नेक्स्ट एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन नवंबर 2020 फॉर द ओल्ड एज वेल एज न्यू सब्जेक्ट। तो फिर से आपको एग्जाम मिलेगा ऑप्शन नवंबर 2021 में। चौथा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। If the examinee has opt out in any paper during the entire cycle of the examination, अगर आप किसी पेपर को ऑप्ट आउट करते हो, then he/she will not be permitted to appear in any of the remaining paper. आपको किसी भी रिमेनिंग पेपर में मौका नहीं मिलेगा। मान लो आप सेकेंड पेपर ऑप्ट आउट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि थर्ड और फोर्थ आपको ऑप्शन में मिलेगा, नहीं, उसके बाद आपको कोई भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रुप। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है इफ द एग्जामिनी हैज अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट ग्रुप एंड देन ऑप्ट आउट बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द लास्ट पेपर ऑफ द सेकेंड ग्रुप। आप दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हो, फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो गया, सेकेंड मतलब फर्स्ट ग्रुप आपने एग्जाम दे दिया बट प्रॉब्लम सेकेंड ग्रुप में आ गई, तो आपका फर्स्ट ग्रुप ऑप्ट आउट नहीं माना जाएगा, आपको जो मिलेगा ऑप्ट आउट का चांस वो सेकंड ग्रुप को मिलेगा। कहने का मतलब जिस ग्रुप में डिस्टरबेंस होगा उस ग्रुप को आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, जिसमें डिस्टरबेंस होगा, प्रॉब्लम होगी, ठीक। डिस्टरबेंस किस टाइप का, कोविड-19 ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट इन केस ऑफ इफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जामिनेशन कैन नॉट बी हेल्ड एट एनी ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर city due to restriction imposed by the central government, state government or local authority. Examination center being in cantonment zone, last minute change of examination center in any city, such examinee are entitled to opt out. ऐसे लोगों को भी opt out का मौका मिलेगा जिनके सेंटर्स कंटेनमेंट जोन में आ गए हैं, जिनके लास्ट मिनट में चेंज हो गए हैं सेंटर, ठीक है, सेंटर इधर उधर हो गए हैं, उनको भी ऑप्शन मिलेगा ऑप्ट आउट का। ये इंस्टीट्यूट का अपना क्राइटेरिया है ऑप्ट आउट का। बट एक सजेशन मेरा है आपसे कि अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, लेकिन आपके अपने लाइफ का अटेम्प्ट है ये। जैसे जैसे चीजों से आप दूर भागेंगे वो चीजें लेट होती चली जाएंगी। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बिल्कुल प्रिपेयर हो, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं आप इसको अदरवाइज में मत लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको भागना नहीं है, आपको एग्जाम देना है, क्योंकि जितना डिले होगा उतना टाइम बढ़ता जाएगा और आपके ऊपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो अगर चीजें नॉर्मल हैं तो प्लीज डरिए मत, क्योंकि डर के आगे जीत है। थैंक यू।